हेलो। आज का हमारा विषय है रिसर्च रिपोर्ट। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं लाइक डिसर्टेशन या थीसिस वर्क, तो हमें लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है। तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू कंसेप्ट एंड नीड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसमें हमें जो है इसमें इंक्लूड हम करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द रिसर्च, एंड नेक्स्ट ए रिव्यू ऑफ द रेलिवेंट बैकग्राउंड लिटरेचर दैट लेड टू द रिसर्च स्टडी। थर्ड, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज टू कंडक्ट द रिसर्च, एंड लास्ट में हम इसमें लिखते हैं समरी ऑफ द रिसर्च रिजल्ट। तो हमें जब हम रिसर्च रिपोर्ट को डिफ़ाइन करते हैं हमें तो ये सब जो है पॉइंट्स को इंक्लूड करना पड़ता है कि हमने जो रिसर्च वर्क किया है उसका पर्पस क्या है, वो स्टेटमेंट लिखनी होती है। हमने जो रिव्यू यूज़ किया है स्टडी के लिए वो हम उसमें लिखते हैं, और इसमें जो मेथड यूज़ किया है रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए वो भी इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट में जो है समरी ऑफ द रिसर्च रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द जो है रिजल्ट्स इसमें हम लिखा जाता है। थ्रू द राइटिंग ऑफ हिज रिसर्च रिपोर्ट द रिसर्चर ट्राइज टू मेक अदर अवेयर ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हिज रिसर्च स्टडी। ए रिसर्च स्टडी इन फैक्ट properly serves its purpose only when it is adequately shared with others interested in its methodology and findings. That is why it is said that a research work, project, or study does not come to an end until it is described in the shape of a research report by the researcher. तो कोई भी रिसर्च वर्क जो है या प्रोजेक्ट है तब तक अंतिम नहीं समझा जाता जब तक उसकी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट की शेप में नहीं हम लेके आता है जो है रिसर्चर। Evaluator as well as the users of the research findings can only be acquainted with what is being done by the researchers through the reading of their research report. तो इवेल्युएटर है या कोई जो है यूज़र जो रिसर्च फाइंडिंग्स को जो है उसकी रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू ही उसे पता चलती है कि रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हैं और उसने रिसर्चर ने क्या वर्क किया है। द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च रिपोर्टिंग शुड देयरफॉर automatically be of a good standard so that what is communicated by the researcher about their work through their research report is understood by the readers. For this purpose, one should know the essential of a good research report writing. तो रिसर्च में हमारा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का एक मेन इम्पोर्टेंट जो है रोल है। इसका जब हम बात करते हैं तो इसके हम जब ये कहते हैं कि इसकी नीड क्या है, इसका पर्पस क्या है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का, तो हम जिसमें जो चीज़ें हम लेके आते हैं, ए गुड रिसर्च रिपोर्ट इज सपोज टू प्रोवाइड द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू हमें इन इंफॉर्मेशंस का पता चलता है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वाई द स्टडी वाज अंडरटेकन। तो द रिपोर्ट टेल्स द रीडर्स अबाउट द बैकग्राउंड रैशनली एंड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है वह रीडर्स को ये बताती है कि जो ये स्टडी ली गई है उसका लॉजिक क्या लेने का, उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे का जो है रिसर्च लेने का क्या पर्पस है, वो क्यों कंडक्ट कर रहा है स्टडी को। और सेकंड हम इसमें करते हैं वह जो पॉइंट लेते हैं व्हाट वाज एम्ड। इट इंडिकेट द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी and tells what hypotheses were aimed to be tested through the execution of the study. जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो है हाइपोथेसिस बनाता है। तो इसके थ्रू जो है वो एग्जीक्यूशन जो स्टडी करता है वो हमें पता चलता है कि उसका एम क्या है। और थर्ड जो है व्हाट वाज प्लान्ड। इट टेल्स अबाउट द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ द स्टडी फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव और टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। तो जो स्टडी वो कर रहा है उसका जो डिज़ाइन है जो उसने तैयार किया, उसकी क्या प्लानिंग है स्टडी को, वो किस तरह जो है जो उसके हाइपोथेसिस हैं उसको जो है टेस्ट कैसे करेगा, क्या उसकी प्लानिंग है, उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट हमें बताती है। फोर्थ हम जब बात करते हैं पॉइंट इसका, तो व्हाट वाज डन। द रिपोर्ट
acquaints the readers with the procedure and methods adopted for realizing what was aimed and planned about the study by the researcher। तो इसमें उसने जो है प्लानिंग की है, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसने क्या मेथड यूज़ किया, कि क्या टेक्निक यूज़ की है रिसर्चर ने रिसर्च करने के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। ए गुड रिसर्च रिपोर्ट ट्राइज टू डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस द रिसर्चर हैज़ अडोप्टेड इन कंडक्टिंग ए स्टडी। जो स्टेप टू स्टेप उसने यूज़ किया है रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, तो वो इसमें रिसर्च रिपोर्ट में उसको डिस्क्राइब करता है, उसमें विश्लेषण करता है उसका। और फिफ्थ जब हम इसमें बात करते हैं कि इसकी नीड क्या है रिसर्च रिपोर्ट की, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि व्हाट हैज़ बीन फाउंड। जो रिसर्चर है, रिसर्चर ने जो रिसर्च की है, द रिपोर्ट ट्राइज टू एक्विंट द रीडर्स विद ऑल दैट हैज़ बीन रियलाइज थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टडी। It tells clearly about the acceptance or rejection of the research hypothesis and acquaints the readers with the conclusion and findings of the study। तो इसमें जो रिसर्चर ने जो एम फिक्स की है, एम के बेस पे उसने जो है ऑब्जेक्टिव के बेस पे हाइपोथेसिस बनाई है, उसके बाद उसने जो प्लानिंग है और लास्ट में जो उसने फाइंडिंग्स उसकी आई हैं, जो उसने हाइपोथेसिस बनाई थी वो टेस्ट की हैं, और टेस्ट में उसका रिजेक्शन कितना है, एक्सेप्टेंस कितनी है, कितनी उसकी एक्सेप्ट हुई हैं, कितनी रिजेक्ट हुई हैं, तो वो सब जो है रिसर्च रिपोर्ट में लिखता है। सिक्स्थ पॉइंट में हम बात करते हैं हाउ द प्रेजेंट स्टडी विल बी प्रूविंग हेल्पफुल टू अदर्स। The research report discusses and points out how the findings of the study will be helpful to the consumers of the result of the study and future researcher for advancing in the field related to the present study। जो रिसर्च रिपोर्ट है ना केवल वो जो प्रेजेंट में वर्क हुआ है उसके बारे में बताता है, बल्कि वो जो उसने वर्क किया है वो जो फर्दर स्टडीज़ आती हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है। इट टेल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू ड्रा नेसेसरी लेसन फ्रॉम द डिज़ाइन, मैथोलॉजी, एग्जीक्यूशंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। यदि इन फ्यूचर जो है कोई स्टडी की जाती है तो रिसर्चर जो है जब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर उठाता है उससे संबंधित, तो वो जब उसमें या फिर कोई रिसर्च रिपोर्ट देखता है तो उसमें वही देखता है कि इसने जो है क्या डिज़ाइन यूज़ किया, क्या मैथोलॉजी यूज़ की है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या थी, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी क्या है, तो उसको इन फ्यूचर जो स्टडी की जाती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हम जब सेवन्थ पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस जो रिसर्च रिपोर्ट है हमारी, हाउ द प्रेजेंट स्टडी इज़ रिलेटेड टू अदर नॉलेज इन द एरिया। तो जो एक गुड रिसर्च है हमारी, स्टडी डज नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेली नहीं है, रेदर इट ग्रोज आउट ऑफ ए एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एड्स टू दैट बॉडी ऑफ नॉलेज। द रिसर्च रिपोर्ट शुड शो द कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट स्टडी एंड पास्ट नॉलेज। तो जो प्रेजेंट में स्टडी की जाती है वह केवल प्रेजेंट के नहीं बल्कि उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट से भी होता है। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है इसका हमारी रिसर्च में मेन यूज़ है, इसका जो है नीड इसकी और इसका जो पर्पज़ है वो मेनली हमें इन सब चीज़ों से अवेयर करवाना है कि वो स्टडी क्यों ली गई है, उसका क्या उद्देश्य था, क्या प्लानिंग थी और वो कैसे की गई उसका जो है, और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, और ये ना केवल प्रेजेंट स्टडी में जो हेल्पफुल है दूसरों के लिए, बल्कि जो फर्दर इन फ्यूचर जो स्टडी की जाती है उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, उसका कंसेप्ट एंड नीड एंड रिसर्च रिपोर्ट। एंड थैंक यू।